क्या खत्म हो जाएगी ठाकरे और पवार परिवार की राजनीति? जानेंगे इस वीडियो में। हेलो, मैं हूं स्वर्ण और आप देख रहे हैं स्विच। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और महाराष्ट्र की जनता ने महायुति को फुल मैंडेट देकर सरकार बनाने का मौका दिया है। महाराष्ट्र का ये विधानसभा चुनाव कई मायनों में काफी ज्यादा अहम था। पिछले 5 साल में महाराष्ट्र की राजनीति में काफी उथल पुथल मची रही। सरकार गिरी, फिर बनी, फिर महाराष्ट्र की 2 बड़ी पार्टियां शिवसेना और एनसीपी 2 हिस्सों में बंट गई और फिर उसके बाद हुए विधानसभा के चुनाव। ये चुनाव पवार परिवार, ठाकरे परिवार के लिए काफी इम्पोर्टेंट था और इस चुनाव का जो नतीजा है वो कहीं ना कहीं ये सवाल सामने लेकर आ रहा है कि क्या पवार परिवार और ठाकरे परिवार की राजनीति अब महाराष्ट्र में खत्म हो जाएगी। तो इसको समझने के लिए शुरुआत करते हैं ठाकरे परिवार से। तो शिवसेना 2022 में 2 हिस्सों में बंट गई, एक उद्धव ठाकरे की शिवसेना और दूसरी एकनाथ शिंदे की शिवसेना। लेकिन शिवसेना के साथ 2005 में भी ऐसा ही कुछ हुआ था, जब राज ठाकरे शिवसेना से अलग हो गए थे और खुद की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना बनाई थी। उस समय ऐसा कहा जाता था कि बाल ठाकरे की राजनीति को आगे राज ठाकरे ही लेकर जाएंगे। लेकिन इस विधानसभा चुनाव में पार्टी अपना खाता तक नहीं खोल पाई। राज ठाकरे की पार्टी ने इस चुनाव में 128 कैंडिडेट चुनावी मैदान में उतारे थे, जिनमें से किसी एक को भी जीत नहीं मिली। ये वही राज ठाकरे की पार्टी है जिसके गठन के बाद जब 2009 में विधानसभा के चुनाव हुए थे, तब पार्टी ने 13 सीटों पर जीत हासिल की थी। तब ऐसा लग रहा था कि इस पार्टी का महाराष्ट्र की राजनीति में एक अलग जगह बन सकती है। लेकिन यही तो इंडियन पॉलिटिक्स की ब्यूटी है। यहाँ जनता अगर किसी पार्टी को सर पर चढ़ाती है तो उसी पार्टी को जमीन पर भी ले आती है और राज ठाकरे की पार्टी 13 सीटों से अब 0 सीटों पर आ गई है। तो उससे याद आया, बात करते हैं उद्धव ठाकरे की। तो उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने इस विधानसभा चुनाव में अपने 95 कैंडिडेट्स मैदान में उतारे थे, जिसमें से 20 सीटों पर पार्टी को जीत मिली। वहीं असली शिवसेना की लड़ाई शुरू करने वाले एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने 81 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, जिनमें से 57 कैंडिडेट्स को जीत मिली है। तो ठाकरे परिवार के लिए ये चुनाव बिल्कुल भी उनके पक्ष में नहीं दिखा। लेकिन शिवसेना के साथ महाराष्ट्र में एक और पार्टी थी जो 2 हिस्सों में बंट गई थी और वो पार्टी थी एनसीपी। एक शरद पवार की एनसीपी और दूसरा उनके भतीजे अजित पवार की एनसीपी। लेकिन शरद पवार जो महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा नाम है, जिन्होंने कई बार महाराष्ट्र में सत्ता गिराई और बनाई है, उनकी पार्टी इस विधानसभा चुनाव में मात्र 10 सीटों पर ही सिमट कर रह गई। वहीं दूसरी तरफ उनके भतीजे की पार्टी ने 41 सीटों पर जीत हासिल की है। और अब इसलिए ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या सच में शरद पवार का जो इन्फ्लुएंस है महाराष्ट्र में वो अब कम हो गया है। हालांकि इस विधानसभा चुनाव के नतीजे दोनों पार्टियों के लिए जितने बुरे रहे हैं, उतना बुरा लोकसभा चुनाव का जो नतीजा था वो नहीं था। जून 2024 में जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आए थे और अगर हम इसमें महाराष्ट्र की बात करें तो वो नतीजे इन पार्टियों के लिए काफी बेहतर था। 48 सीटों में से इंडियन नेशनल कांग्रेस को 13 सीटों पर जीत मिली थी, तो वहीं पर शिवसेना जो कि उद्धव ठाकरे की है उसको 9, नेशनल कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी शरद पवार वाली उसको 8, इसके अलावा बीजेपी जो थी वो मात्र 9 सीटों पर सिमट कर रह गई थी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना 7 और अजित पवार की पार्टी के हाथ मात्र 1 सीट ही आई थी। तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि लोकसभा चुनाव के बाद महायुति ने महाराष्ट्र में कमबैक किया है। हरियाणा में भी ऐसा ही कुछ हुआ था। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 10 में से 5 सीटों पर जीत मिली थी, लेकिन विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने फुल मैंडेट के साथ सरकार बनाया और महाराष्ट्र में इस बार बीजेपी अकेले खुद के दम पर 132 सीटों पर जीत हासिल किया है, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। और इस तरह से बीजेपी का कमबैक महाराष्ट्र में हुआ है। लेकिन ये कहना कि पवार परिवार और ठाकरे परिवार की राजनीति अब महाराष्ट्र में खत्म हो जाएगी, ये सही नहीं होगा, क्योंकि इन पार्टियों की महाराष्ट्र में वापसी की कहानी भी हम जानते ही हैं। लेकिन एक बात ये तो तय है कि इस चुनाव के बाद इन पार्टियों को इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत है। इन्हें ये देखना है कि इनसे गलती कहाँ पर हुई और ये कहाँ पर अपने आप को सुधार सकते हैं। पर इन सब से ये तो तय है कि महाराष्ट्र की जनता चाहती क्या है। अब देखना ये होगा कि महाराष्ट्र में कैबिनेट में किसे जगह मिलती है और महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री कौन बनते हैं। तो इस मामले में अब जो भी अपडेट आएगा हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए स्विच के साथ। इसके साथ अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें स्विच को।